कोलकाता यान 34वां दिवस। कैसे हमारे गुरु हमारे कर्मों से मुक्ति पाने में हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग भौतिक चीजों को आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण के उपाय के रूप में देखते हैं। भक्ति मोक्ष का मार्ग हो सकती है, लेकिन भक्ति मोक्ष नहीं है। अधिकतर समय हम उस बिंदु पर रुक जाते हैं जहां अपने गुरुओं के प्रति भयभीत, सम्मानित और विनम्र होना ही हमें काफी लगता है। लेकिन माता जी हमें आगाह करती हैं कि आत्मनिरीक्षण और अभ्यास की भी सख्त जरूरत है। कई बार हम सभी देह आत्म भ्रांति के भ्रम के साथ आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। अर्थात ये भ्रम कि नाम और रूप वाला ये शरीर ही दृश्यमान स्थूल रूप में सत्य है। लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए अम्मा द्वारा बताई गई ये साधना अर्थात सुषुम्ना क्रिया योग और आत्मनिरीक्षण बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हमें लगता है कि वो हमारा मूल्यांकन करते हैं कि हम गुरुओं के साथ कितने विनम्र हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, वो यही मूल्यांकन करते हैं? कुछ लोगों को कुछ नियमों और विधियों का पालन करना होता है, ध्यान का समय बढ़ाना होता है। अम्मा देखती रहती हैं कौन कब और कहां माया का शिकार हो रहा है। जब ये सब अम्मा की उपस्थिति में होता है तो अम्मा को हमारे मन में चल रहे ध्यान के बारे में कैसे पता चला? शिष्य आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन गुरु मान्यता देते हैं भावनाओं को, बाहरी वास्तविकताओं को नहीं। हम ये भूल जाते हैं हमारे गुरु हमारे अंदर के भाव या प्रकाश को समझते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसका अर्थ ये भी है कि आज के कष्टों, बीमारियों, आर्थिक समस्याओं और मानसिक अशांति का कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। मिट्टी में गिरे हुए बालक को उसकी रक्षा करते हुए दुलार के साथ स्नान कराने वाली माँ की भांति ऐसी मानसिक स्थिति के साथ गुरु हमारे लिए हमारे उन कर्मों को ध्यान में रखते हुए कुछ कर्तव्य और प्रतिक्रिया तय करते हैं। आप मुझे क्यों वो बातें कहते हैं जो बातें औरों पर लागू नहीं होती? ये मुझ पर कैसे लागू होती है? इच्छा, वेदना और पीड़ा उत्पन्न होगी, थोड़ी ईर्ष्या भी पैदा होगी। कितने लोग ध्यान करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो गुरु के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते। कितने लोग 48 दिनों तक ध्यान करने के बाद ध्यान करना बंद कर देते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता या दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि हम उस प्रकार के हैं जो लिफ्ट पर चढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि दरवाजा खुलने में कुछ क्षण अधिक लगते हैं, ऊब जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर का बटन फिर से दबाते हैं और नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब मन ऊपर नीचे होता है, जब मन इधर उधर डोलता है, तो ये गुरु मंडली है जो हमारे विचारों की ऊर्जा के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भावनाओं और ज्वारों को उनकी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा रहा है। भौतिक पदार्थ भौतिक अनुभवों से अलग हैं। भावना अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु मंडल हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों और हमारे द्वारा किए गए विनम्र कार्यों के पीछे के अर्थों को समझते हैं। इसका कारण ये है कि हम प्रार्थना के रूप में बहुत कुछ कहते हैं। हम बहुत ही निश्चित संकल्पों के साथ स्वयं को चुनौती देते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा हमारी आंतरिक शक्ति के लिए एक टेलीग्राफ संदेश की तरह है, जिसे हमारे गुरु समझते रहते हैं। जब हम सोचते हैं, जब हम कुछ चाहते हैं, तो हर बार उसका विपरीत ही क्यों होता है? इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा विचार करके समझा जा सकता है। कारण चाहे जो भी हो, यदि हम उस पर ध्यान करना बंद कर दें, नकारात्मक विचार को बल दें और केवल अपने मुंह से शब्दों का अनुसरण करें, तो यही होता है। फिर हमें और क्या करना चाहिए? इसका अर्थ है आपको योग्यता अर्जित करनी होगी। समर्पण, विश्वास और निर्भय प्रेम। हमें ये समझना चाहिए कि हम सद्गुरु के प्रेम को उनकी करुणा से प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना हो। तब जो कुछ भी होगा, हमें उसे अनिवार्य कर्म फल जानकर उसका अनुभव करना चाहिए।
गुरु हमें उस क्षण दुख का अनुभव करवाकर बहुत ही छोटे रास्ते से होकर गुजरते हुए हमारे कर्मों को दूर कर देते हैं। इसे हम इस सादृश्य से समझ सकते हैं कि हमारे गुरु हमारे कर्मों के कारण हमारे सिर को खोने के बजाय केवल हमारी पगड़ी को छुड़वाकर हमारी मदद करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे गुरु हैं जिनके पास ऐसा संकल्प और संकल्प सिद्धि है जिसके द्वारा ये किया जा सकता है।